रील्स की दुनिया के राजकुमारों को राजा बनाने के सपने दिखाने वाले अवध ओझा सर खुद राजा नहीं बन पाए। शायद जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए और जनता ने उनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब इसमें दो बातें हैं। पहला, अवध ओझा सर ने जिस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट किया उसमें एक छवि उनकी ये निकली कि इनकी भी कथनी करनी एक नहीं है। यानी कि टिकट मिलने से पहले ये जो नेताओं के प्रति बोलते थे कि इस प्रकार से नेताओं को ट्रीट करना चाहिए, टिकट मिलने के बाद यही व्यक्ति नेताओं के सामने बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कोई टिकट मिलने वाला नेता करता है। पर इसमें दूसरा पहलू भी समझने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जब तक कोई शिक्षक इस प्रकार की राजनीति में नहीं आएगा, इस राजनीति के कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है। तो यह एक शिक्षक की हार है। लोग कहते हैं शिक्षक का काम केवल पढ़ाना है, केवल पढ़ाने से इस पूरे सिस्टम को नहीं बदला जा सकता, उस सिस्टम का हिस्सा का अंग बनना पड़ेगा। अवध ओझा हुए, खान सर हुए, विकास दिव्य कीर्ति हुए, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनको इस प्रकार की राजनीति में मौका मिलना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि यदि उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि जनता के मुद्दों की बात नहीं पहुंचा पाए। जनता को फ्री भी चाहिए, जो जनता को कल्याण के लिए सपने दिखाए और जनता को लूट ले, ये जनता को महसूस ना होने दे कि वो उन्हें लूट रहा है। बस कैसे भी करके उस पल जनता को खुश करने के लिए भाषण दे दिया जाए, जनता उसी को वोट दे देगी। जनता ये भूल जाती है कि तेल तिलाई से ही निकलता है। ये जो स्पेलर है इसमें तिलाई डाली जाती है और तेल निकलेगा। तो याद रखना है कि यदि कोई भी पार्टी फ्रीवीज में तुमको बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रहा है, जो भी फ्री दे रहा है वो अंत में तुमसे ही वसूला जाएगा। तो एक लॉलीपॉप देके दूसरी तरफ से तुम्हारी वो लॉलीपॉप छीन ली जाएगी। इसीलिए उन मुद्दों पर हमें वोट करना चाहिए जिन मुद्दों को लेकर हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान हो सके, और ऐसे भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण किसी टीचर के ही हो सकते हैं। इनकी हार हुई है, इन्हें अपने हार का मूल्यांकन करना चाहिए। एक अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता ये होती है कि वो अपने हार का ठिकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ता है, उस अपनी हार की जवाबदारी खुद लेता है, और इस व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी ली है। आप इस वीडियो को सुनिए। क्या वजह? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। अवध ओझा सर का यह स्टेटमेंट सराहनीय है। सभी नेताओं को हार के बाद खुद व्यक्तिगत जवाबदारी लेनी चाहिए कि शायद वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, और यह भी कमिटमेंट करना चाहिए कि चुनाव भले ही हार गए हों, हम अपना विधानसभा क्षेत्र 5 साल तक नहीं छोड़ने वाले हैं। लोगों के बीच में जाके अपना चेहरा दिखाएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि हम ही वो व्यक्ति हैं जो आपका भला कर सकते हैं। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। वहीं अगर जो आप आदमी पार्टी की हार हुई है, आम आदमी पार्टी से इतना कहना चाहूंगा कि भारत में सभी राज्यों में मजबूत सीएम तो मिल ही रहे हैं, पहली बार किसी राज्य में मजबूत विपक्ष मिलेगा। आप विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाइए, पूरे भारत में एक मॉडल सेट कीजिए कि ऐसा मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, क्योंकि भारत को अभी एक मजबूत विपक्ष की दरकार है और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी के द्वारा तय किया जा सकता है। मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है अभी देश के लिए। एक शैडो कैबिनेट का होना बहुत जरूरी है देश के लिए। बीजेपी वालों से इतना कहूंगा, अग्रिम शुभकामनाएं। अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी है, दिल्ली वाले भी खुश रहेंगे। अब कोई सरकार ये बहाना नहीं कर पाएगी कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं 5 साल में पूरे किए जाएंगे। अन्य राज्यों की तरह नहीं कि वादे कर दी और पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, यदि आपने गलती की तो आपको बदलने में दिल्ली की जनता देर नहीं करेगी। और एक नजरिए से देखा जाए तो इस लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है कि सरकारें हर 5 साल में बदलती रहें, जिससे कि सरकारों को ये डर लगा रहे कि अगर हमने जो वादे किए हैं पूरे नहीं किए तो निश्चित तौर पर जनता उनको रिप्लेस कर देगी, जैसे दिल्ली में हुआ। और भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसी उम्मीद रहनी चाहिए, फिर वो चाहे केंद्र हो या राज्य हो। सरकार बदलने का डर सरकारों के अंदर रहेगा तो राजनेता दब के काम करेंगे। दूसरा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। दिल्ली से उम्मीद की जा रही है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में वो सफल रहेंगे। रही बात बीजेपी की जीत की, तो अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी पर्ची निकालकर आखिरकार दिल्ली का सीएम किसे बनाना चाहती है। पर्ची निकालकर अब सीएम बनाने का जो नया मॉडल है वो कुछ तारीफ काबिल तो नहीं है, लेकिन ठीक है, धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, ये एक उम्मीद जगी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने पर्ची निकाल के सीएम बनाए हैं, पर कुछ लोग इन्हें कठपुतली सीएम भी कहते हैं। अब कठपुतली सीएम हो या पर्ची वाले सीएम हो, बात यह है कि जनता के जो वादे पूरे होने थे वो वादे पूरे होने चाहिए। जनता को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। सरकारों का काम केवल समाज का कल्याण करना है, पूंजीगत खर्चे बनाकर देश को विकसित करना है। अब इसके लिए चाहे पर्ची वाला सीएम हो या कठपुतली सीएम हो या स्वतंत्र सीएम हो, कोई भी हो, बस देश हित में, राज्य हित में काम करें। अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।